आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। मतलब ये चैप्टर 8 है, इंटीग्रेशन के बाद वाला चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन कौन से काम पे यूज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोज थिंग्स। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो कोई भी अगर कर्व हो, किसी भी अगर कर्व हो, सपोज वो रेक्टेंगल हुआ, सॉरी अगर ट्रायंगल हुआ तो इजीली हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर स्क्वायर हुआ उसका एरिया निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर करके। फिर अगर रेक्टेंगल हुआ उसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके। लेकिन अगर मेरा कोई कर्व आया, तो सपोज ऐसा कुछ है कर्व, तो ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है। मतलब जैसे हम लोग पर्टिकुलर कोई कर्व शेप दिख रहा है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो अगर ये प्रॉपर शेप नहीं है तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करते हैं। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को, ये वाला रीजन दिख रहा है, तो इस रीजन को मैं अभी क्या कर दूंगा, इसको मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाऊंगा अभी यहाँ पर इस रीजन के अंदर। सपोज इसका एरिया निकालने बोला है, तो मैं एक काम करूँगा, एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे बनाया जिसका विड्थ होगा, जिसका विड्थ बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। तो उस चीज़ को हम लोग डिनोट करेंगे वाई डी एक्स से, और जिसका लेंथ होगा वाई। तो इस छोटा सा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि रेक्टेंगल का तो एरिया निकल गया लेंथ इंटू विड्थ करके। तो अब मुझे ये रीजन का एरिया निकालना है। तो रीजन का एरिया क्या हो जाएगा कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटा छोटा रेक्टेंगल्स को अगर मैं रखता हूँ ऐसे करके इस रीजन के क्रॉस में, अगर ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ऐसे करके अगर मैं रेक्टेंगल्स को, छोटा छोटा रेक्टेंगल्स ऐसे रखता हूँ, तो ये पूरा रीजन कवर हो जाता है। अब इन्हीं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला, और इन सब एरिया को मैं अगर ऐड कर दिया, इफ आई ऐड अप ऑल द एरियाज ऑफ दो स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स, देन जो सम निकल के आएगा वो एक्चुअली क्या होगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स सिर्फ एक रेक्टेंगल का एरिया है। तो मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को ऐड करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं इनफाइनाइट का सिंबल। अब ये जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को ऐड करना है, तो इसको, ये तो कोई बाउंडेड है कुछ रीजन में, तो ये स्टार्ट कर रहा है ए से, इसीलिए इनिशियल लोअर लिमिट ए होगा, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, बी पे, तीसरी से टर्मिनल मतलब अपर लिमिट बी हो जाएगा। तो बेसिकली डी एक्स जो लेंथ है, डी एक्स जो लेंथ है वो ए एक्स स्टार्ट हो रहा है, द पॉइंट एक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू ए टू द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो नोट कर रहे हैं, वाई डी एक्स। तो इसीलिए एक्स का रेंज हॉराइजॉन्टल में हम लोग वो रेंज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स। तो ये होता है हम लोग का एरिया निकालने का फार्मूला, बेसिक फार्मूला। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करने जाएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे एक कर्व दिया हुआ है, तो वो कर्व वेल नोन कर्व है हम लोग का, वो एक इलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलिप्स जो बाउंड कर रहे जो एरिया, उस एरिया का मुझे, सॉरी उस रीजन का मुझे एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, व्हाट वी कैन सी इज़ दैट y के नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर है। तो अगर y के नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर है, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा मेजर एक्सिस होगा इलिप्स का दो चीज़ें होता है, एक होता है मेजर एक्सिस, दूसरा है माइनर एक्सिस। तो सिंस मेरा y स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, तो मेरा मेजर एक्सिस जो होगा वो होगा y एक्सिस, और माइनर एक्सिस होगा x एक्सिस। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। So my diagram will be like this। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर पॉइंट्स। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट वी कैन। तो अब
मैं पॉइंट्स को अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, तो मेरा वाई स्क्वायर के नीचे क्या है 9, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, तो ये हो जाएगा 0,3, तो वैसे ही नीचे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-3। ना एक्स स्क्वायर के नीचे 4 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,0। तो मुझे अभी क्या करना है, एरिया निकालना है। तो बाउंडेड रीजन मतलब कौन सा रीजन बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन बाउंडेड है, दिस इज़ द रीजन विच इज़ बाउंडेड बाय द कर्व। तो इस रीजन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो इलिप्स है इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, कि एक्स एक्सिस में भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस में भी सिमेट्रिकल है। तो उसका मतलब ये जो रीजन है चारों क्वाड्रेंट में जो है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो भी रीजन होगा ये चारों के चारों इक्वल होगा, द रीजन वी गॉट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो उसका मतलब अगर मैं किसी भी एक क्वाड्रेंट में जो रीजन हो रहा है तो उसका वैल्यू मैं निकाल लिया और उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द टोटल रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लिखेंगे सिंस, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे सिंस द एलिप्स is symmetrical about xy axis, is symmetrical about xy axis, so the area of the bounded region, so the area of the bounded region मतलब जो रीजन बाउंडेड रीजन का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक सपोज ये रीजन लिख देता हूँ ओ ए बी, 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ, तो इस रीजन का एरिया के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, टोटल बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। तो उस एरिया का अगर मुझे उस रीजन का मुझे एरिया निकालना है तो पहले मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वहाँ पर ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करने के बाद उसका विड्थ हो जाएगा dx और उसका लेंथ हो जाएगा y। तो इस छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया होगा y dx, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल जो एरिया होगा ऑफ द कर्व ओ ए बी ओ, तो वो हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये शुरू कहाँ से हुआ है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी मैं कौन सा फोकस करूँगा, अब मेरा पूरा फोकस जो रहेगा वो होगा इस रीजन के ऊपर। तो ये जो रीजन है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसका x का जो वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और ख़त्म कहाँ पर हुआ है, ख़त्म इस पॉइंट पे हुआ है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो उसका मतलब इसका जो लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगा 2, और ये होगा y dx। अब ये y क्या है, व्हाट इज दिस y, तो बेसिकली ये y जो है ये लेंथ को सिग्निफाई कर रहा है, ये y। अब ये लेंथ क्या है, यहाँ पर ये x एक्सिस से, अब ये जो लाइन ड्रॉ किया, दिस लाइन विच हैव ड्रॉन, ये इस इलिप्स को टच कर रहा है, नीचे x एक्सिस को भी टच कर रहा है, लेकिन x एक्सिस में तो y तो 0 होता है, तो वो कंसर्न नहीं है। तो एक्चुअल कंसर्न है कि इलिप्स को टच कर रहा है, उसका मतलब वो जो y है मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे ये इलिप्स के इक्वेशन से मिलेगा, मतलब वो जो y का वैल्यू है मुझे इलिप्स के इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो उसको रफ में साइड में करने से ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिख दूंगा y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4, y²/9 इज इक्वल टू 4 माइनस x²/4। तो ये बन जाएगा y² इज इक्वल टू 9/4, 4 माइनस x², सो देयरफॉर y हो जाएगा 3/2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस x²। तो ये है y का वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, क्या आया 3/2
रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ। सो इसका भी मुझे एडिशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 3/2 अगर मैं बाहर किया तो 2 और 4 कटेगा तो वो आ जाएगा 6। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर है इट इज़ ये सिमिलर है कौन से फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से सिमिलर है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2 और इसका इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक, यही दिया हुआ है। ओके तो नाउ अभी हम लोग रेंज पहले 2 पुट करते हैं। तो एक चीज़ नोट करना है, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा, 2 पुट किया तो 4 माइनस 2 स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन वो 0 हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो मैं लिखूँगा 6 पहला एलिमेंट 0 फर्स्ट ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट पुट करके जो वैल्यू है वो लिख रहे हैं ब्रैकेट में। तो 2 पुट करने से पहला वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट 0 हो गया। दूसरा अगर एलिमेंट में अगर मैं यहाँ पर 2 पुट किया तो ये 2/2 साइन वर्स 1 हो जाएगा। तो साइन वर्स 1 होता है साइन वर्स 1 होता है π/2, वो तो हमें पता है। तो इसको मैं बाद में लिखता हूँ माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट करने से दोनों के दोनों ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 6 2 12 इंटू साइन वर्स 1 होता है π/2। तो ये बन गया 6। सो 6π इज योर आंसर। तो ऐसे करके करते हैं एरिया।